My dear boys and girls of higher studies, there are two advantages of my stay at home. First, that I want to be away from the cruel and acrimonious clutches of coronavirus. Second, while staying at home, I'm trying to perform something positive and constructive job for my energetic and vibrant youth. तो चले फिर हम आज करते हैं जी मैट। जी मैट मीन ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये हायर स्टडीज़ के लिए है। वो तलबा जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हायर कोर्सेज करना चाहते हैं, दे हैव टू परफॉर्म समथिंग दैट इज जी मैट, graduate management admission test. Those who are desirous to get admission in different University of American, they can perform this thing. Okay, तो इससे पहले कि हम इसको करें, मैं आपको कुछ इसके कोर्सेज बता दूं कि क्या क्या इसमें आएगा। यानी आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट वर्बल सेक्शन। द वर्बल सेक्शन, इसमें 4 चीज़ें हैं। पहली है सेंटेंस करेक्शन, दूसरी है क्रिटिकल रीजनिंग, और तीसरी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और चौथा है एसे। एसे है नेमली आई वुड लाइक टू से एनालिसिस ऑफ एन एसे, एनालिसिस ऑफ एन इशू। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, एनालिसिस ऑफ एन इशू। तो 4 चीज़ें आएंगी इसमें। तो इसमें जो ऐसे आएगा वो काफ़ी मुख्तलिफ है। जैसे CSS एग्ज़ाम में हम जो है हमारा ऐसे का पैटर्न कुछ और है, और इसमें हमारा पैटर्न कुछ और है। ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको, आप समझ जाइएगा। बस एग्ज़ाम्पल में उसने कहा कि फ़र्ज़ करें कैसे है जो जी मैट में आया, वो ये है, इन सम कंट्रीज़ TV and radio programs are carefully censored for offensive language and behavior. In other countries, there is little or no censorship. Discuss. तो इस तरह के आपको ऐसे आएंगे जिसको हम कहते हैं ऐसे एनालिसिस ऑफ एन इशू। तो 4 चीज़ें हैं। ठीक है, तो चले फिर हम पहला आज करते हैं सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन, ये एक पूरा पैरा दिया गया है और नीचे 5 ऑप्शन हैं। ठीक है, नीचे 5 ऑप्शन है। इधर क्लियर? तो चलो हम इसको अब करते हैं। ठीक है, पहला देखिएगा, यानी आल्दो, मैं पैरा पढ़ता हूँ, आल्दो ए सर्ज इन रिटेल सेल्स, अब अंडरलाइन है, हैव रेज्ड होप्स दैट देयर इज ए रिकवरी फाइनली, यहाँ तक अंडरलाइन है। अब नीचे 5 ऑप्शन है, आपने देखना है कि ये जो अंडरलाइन है ये सही है या 5 में से कोई सही है। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ। अंडर वे कॉमा, मैनी इकोनॉमिस्ट से दैट विदाउट ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग द रिकवरी माइट नॉट लास्ट। अब हमारे पास 5 ऑप्शन है, वी हैव 5 ऑप्शन। पहली ऑप्शन है, हम पढ़ते हैं, ए हैव रेज्ड होप्स दैट देयर इज ए रिकवरी फाइनली। दूसरा है बी, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आप पढ़ लीजिएगा। बी रेज्ड होप्स फॉर देयर बीइंग ए रिकवरी फाइनली, और सी हैड रेज्ड होप्स फॉर ए रिकवरी फाइनली बीइंग, और डी हैज़ रेज्ड होप्स दैट ए रिकवरी इज़ फाइनली, और ई है रेज्ड होप्स फॉर ए रिकवरी फाइनली। अब हम देखते हैं कि क्या वो जो ऊपर पैरा दिया गया वो सही है या इसमें 5 ऑप्शन सही हैं। एक बात कहना चाहूँगा, जो आपका ऊपर अंडरलाइन दिया हुआ है ना, हैव रेज्ड होप्स वगैरह वगैरह,
और जो ए है वो एक ही चीज़ है, हैव रेज्ड होप्स दैट देयर इज़ ए रिकवरी फाइनली। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। अब हमने देखना है कि ये यहाँ मसला क्या है। यहाँ जो मेन मसला है वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का है। तो चले हम फिर देखते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मसला क्या है। ए में हम पढ़ते हैं, हे ए हैव रेज्ड होप्स दैट देयर इज़ ए रिकवरी फाइनली। ये गलत है। क्यों गलत है? कि यहाँ पर सब्जेक्ट इज़ अ सिंगुलर। इज दैट क्लियर? इसमें आपने देखना होता है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है। अगर आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट कौन सा है तो फिर आपके लिए इसको करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो है ए सर्ज विच इज़ सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो चले फिर हम करते हैं ए को हैव रेज्ड। ये गलत है क्योंकि हैव इज़ अ प्लूरल और ए सर्ज इज़ अ सिंगुलर, तो फिर ये गलत है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और अगला है रेज्ड होप्स फॉर देयर बीइंग ए रिकवरी फाइनली। इज दैट क्लियर? अब इसमें मसला ये आ गया, पहले में मसला ये था ए सर्च इज द सब्जेक्ट विच इज सिंगुलर और उसके ऑब्जेक्टिव केस है हैव। ये गलत है क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। तो बी जो बी है, बी में उसने पास्ट टेंस दे दिया है क्योंकि हम बेराज अगर आप सब्जेक्ट को देखें तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, बी इज़ रॉन्ग। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट ही इन बी ही सेज रेज्ड, इट मीन्स पास्ट। वी आर नॉट ट्राइंग टू कम्युनिकेट पास्ट। और अगला है सी। ठीक है, हैड रेज होप्स फॉर ए रिकवरी फाइनली बीइंग। अब बीइंग जो है बात सही नहीं है। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम फिर आप सब्जेक्ट की तरफ आएंगे, ए सर्ज। ठीक है, ये सिंगुलर है और ऑन टॉप ऑफ दैट ये सब्जेक्ट जो है ना अब हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। तो ये है सी हैड रेज, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। अब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस है, तो इसके ऑब्जेक्ट में हैड रेज, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये गलत है। अगला है डी। डी अब देखिएगा, आल्दो मैं बोलता हूँ, आल्दो ए सर्ज इज इन रिटेल सेल्स। अब मैं वहाँ से छोड़ देता हूँ, अब मैं आता हूँ डी की तरफ। हैज़ रेज होप दैट ए रिकवरी इज फाइनली। इज ने करेक्ट कर दिया और हैज़ रेज्ड। अब देखें एक असूल है, अगर हम पहले प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा डी फिर आंसर बनेगा। डी इज अवर आंसर, हैज़ रेज्ड होप्स दैट ए रिकवरी इज फाइनली। और ई में फिर वो कर गया रेज्ड विच इज़ पास्ट टेंस, तो दिस इज़ नॉट अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन, माई डियर बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर डूइंग GMAT ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। और अगला है नंबर 2। इज दैट क्लियर? नंबर 2, नंबर 2 में है ऑफ ऑल द वास्ट टाइड्स ऑफ माइग्रेशन हैड दैट हैव स्वेप्ट थ्रू हिस्ट्री मे बी। इज दैट क्लियर? मे बी none is more concentrated as the wave that brought 12 million immigrants onto American shores in little more than 3 decades. अब हमारे पास 5 ऑप्शन है। ठीक है, पहली जो ऑप्शन है वो वही है जो पैसे में दी गई है, यानी ये जो पैसेज है 4 लाइनों का, और जो पहली ए है वो एक ही चीज़ है। ठीक हो गया, तो चले फिर हम करते हैं। पहला है मे बी नन इज़ मोर कंसनट्रेटेड एज, तो ये गलत है और इनकरेक्ट है क्योंकि वी ट्राई टू यूज़ रॉन्ग टेंस ओवर हियर। ठीक है, तो चले फिर हम बी की तरफ आएंगे। इट मे बी दैट नन इज़ मोर कंसनट्रेटेड एज। अब बी की तरफ हम आएंगे।
बी इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि इट मे बी, ये इज नॉट ट्राइंग टू टैली विद द कंसंट्रेटेड. अगेन आई वुड हैव टू रिपीट, ये बी इज नॉट अवर आंसर, बी इज नॉट अवर आंसर. इट मे बी, इज दैट क्लियर, दैट नन इज मोर कंसंट्रेटेड, इज नॉट टैलिंग विद द सब्जेक्ट एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और अगला है डी. ठीक, चले हम बी कर लेते पहले. perhaps इट इज नन दैट, ये वर्डी है, अनग्रामेटिकली, अनइडियोमेटिकल. इट इज नन दैट. इज दैट क्लियर? तो फिर हम चलते हैं आगे डी की तरफ. मे बी इट इज नन दैट वॉज मोर कंसंट्रेटेड दैन. अब हमने डी किया. डी में भी वही मसला है, इट इज नन इज अ वर्डी, अनग्रामेटिकल. ठीक है, तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं, हम आएंगे ई की तरफ. ई की तरफ आएंगे. ठीक है, अब ई में है, ई में perhaps none was more concentrated. perhaps none was past tense, concentrated also past. तो and on top of that they try to shunt out the wrong idiomatic phrases and things like that. तो E is our answer, E should be our answer. तो चलें फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है, तो अगला है, अगेन आप बात याद रखिएगा, अगर आपके पास आप ग्रामर आपके पास 100% करेक्ट है, अगर ग्रामेटिकली आप इसको कर सकते हैं तो आप कोई भी इम्तहान पास कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा. सबसे पहली बात है आपकी ग्रामर. whether you are trying to have GRE, GMAT, SAT, ECAT, MCAT, MA English, CSS and rest of the other, तो ग्रामर प्लेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. अब चले हम पढ़ते हैं नंबर 3 हम कर रहे हैं. डायबिटीज कॉमा टुगेदर विद इट्स सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉमा, अब अंडरलाइन शुरू हुआ है, रैंक एज द नेशंस थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ कॉमा, सरपास्ड ओनली, ठीक है ये अंडरलाइन हो गया, बाई हार्ट डिजीज एंड कैंसर. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, वी हैव 5 ऑप्शन. इज दैट क्लियर? वी हैव, जो 3 नंबर का हमारे पास 5 ऑप्शन है. अब पहले हम करते हैं, चले पहले करते हैं, देखिए गौर से. अब सबसे पहले जो बात है आपने देखना ये है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है. अगर आप कामयाब हैं कि आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट कहाँ पर है तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं. अब हमारा सब्जेक्ट जो है डायबिटीज़, which is singular, it's not a plural. Diabetes is a singular, not plural. तो चले फिर हम ए करते हैं. चले अपने सबसे पहले ए कर लेते हैं. ए में वो कहता है डायबिटीज़ कॉमा टुगेदर विद इट्स सीरियस कॉम्प्लिकेशंस रैंक एज द नेशंस थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ सरपास्ड ओनली. अब हमारा आंसर है ए. क्यों ए है? क्योंकि डायबिटीज इज अ सिंगुलर एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज आल्सो सिंगुलर, इट्स ऑब्जेक्टिव वर्ब इज आल्सो सिंगुलर. तो सब्जेक्ट इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, डायबिटीज इज अ सिंगुलर विच इज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव केस में उसका जो वर्ब है रैंक लगा दिया, एस या यस लगाते हैं ना जब प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, तो ए इज अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर. और दूसरा बी है, बी में उसने कर दिया रैंक, ये प्लूरल है और डायबिटीज इज सिंगुलर. ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं. सी में उसने कर दिया हैज़ द रैंक ऑफ द नेशन थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ कॉमन ओनली सरपास्ड. अब ये बात है, ये जो सी है, सी इज आल्सो नॉट अवर आंसर. क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर उसने हैज़ का इस्तेमाल कर दिया है, तो हमें तो चाहिए सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो चले हमारा फिर आंसर बनता है ए. अब हम आगे चलते हैं, अगला हम करते हैं, अगला करते हैं. इज दैट क्लियर? अब अगला हम करते हैं. ठीक है,
ये हम फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, हम फोर्स कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ है, ये गौर से देखिएगा। अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट कॉमा जापानीज यूनियन अपीयर रिलक्टेंट टू ऑर्गेनाइज लोअर पेड वर्कर्स। अब हमारे पास 5 ऑप्शन हैं। वी हैव नाउ 5 ऑप्शंस। पहली ऑप्शन है अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट कॉमा जापानीज यूनियंस अपीयर कॉमा रिलक्टेंट टू ऑर्गेनाइज। ये जो कंट्रास्टिंग एलिमेंट है इसमें, इन द बिगिनिंग इज नॉट ट्राइंग टू कम्युनिकेट, इज नॉट ट्राइंग टू फॉलो द पैरेलल स्ट्रक्चर, तो लिहाजा ए इज़ आउट और हम बी की तरफ आप आएंगे। पैरेलल स्ट्रक्चर, अगर पैरेलल स्ट्रक्चर के बारे में अपने डिटेल में देखना है तो मेरे लेक्चर हैं, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पैरेलल स्ट्रक्चर का। तो चलें हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरा है बी, अनलाइक दोज। याद रखें, अनलाइक दोज इन द यूनाइटेड स्टेट कॉमा जापानीज यूनियन अपीयर रिलक्टेंट टू ऑर्गेनाइज। अब जो दोज है इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट ए गुड कंट्रास्ट, ठीक है, इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट गुड कंट्रास्ट। तो बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। और आगे हम चलते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। और सी, अब आप सी की तरफ आ जाएं। सी में हमारा आंसर मैं आपको बता दिया, बी इज अवर आंसर, बी इज अवर आंसर, ठीक है। तो सी जो है उस वो कहता है इन जापान, ये ग्रामेटिकली गलत है। इट डजंट ट्राई टू कम्युनिकेट एनी काइंड ऑफ कंट्रास्टिंग एलिमेंट, तो ये गलत है। ये हम आगे चलते हैं डी, डी की तरफ आएंगे। वो कहता है जापानीज यूनियन कॉमा अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट अपीयर रिलक्टेंट टू ऑर्गेनाइज। ये भी कंट्रास्टिंग जो है सही माने में नहीं कर पाए, तो ये गलत है। फिर हम आगे आएंगे। जापानीज यूनियन कॉमा अनलाइक दोज इन द यूनाइटेड स्टेट अपीयर रिलक्टेंट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, तो अगेन दिस इज़ इनकरेक्ट। और फिर हमारा जो सही मानों में जो कंट्रास्ट कर रहा है, आई मीन वी ट्राइंग टू कम्युनिकेट अ पैरेलल स्ट्रक्चर, तो वो है बी, बी इज अवर आंसर। तो चले फिर हम अगला करते हैं। हम अगला करते हैं। अगला है वार्निंग, वार्निंग दैट कंप्यूटर इन द यूनाइटेड स्टेट आर नॉट सिक्योर कॉमा द नेशनल Academy of Sciences has urged the nation to revamp computer security producers, comma, institute new emergency response teams, comma, अब अंडरलाइन आ रहा है, creating a special non-government organization to take, ये अंडरलाइन है, चार्ज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी प्लानिंग। तो हमारे पास अब 5 ऑप्शन है। नाउ वी हैव 5 ऑप्शन। तो चले हम पहला करते हैं। पहला है ए, ये क्या है, क्रिएट ए स्पेशल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्रिएटिंग इज नॉट पैरेलल विद द रीवैम्प। Again, I would like to repeat, I mean that way, A is trying to communicate, creating जो है is not parallel with the revamp, तो ये out, ठीक है। और फिर हम आएंगे B की तरफ। B में कहता है creating a special non-government organization that, this is also illogical, is not correct। और अगला है सी, सी में फिर वो कर गया क्रिएटिंग स्पेशल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेकिंग। अब यहाँ पर और मसला कर गया, फॉर टेकिंग इज नॉट इज ट्राइंग टू वायलेट द पैरेलल स्ट्रक्चर फॉर टेकिंग।
और अगला है डी, डी आप आ जाएंगे आप, डी डी, एंड क्रिएट ए स्पेशल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेकिंग। इज दैट क्लियर? फॉर टेकिंग। इसमें जो बात है, ये डी में जो मैं पहले आपको समझा दूँ, डी में जो है फॉर टेकिंग इज अनइडियोमेटिक, नॉट प्रॉपरली इडियोमेटिक। और जो ई है, अब ई जो देखिएगा इसमें, ई में द थ्री एलिमेंट इन द सीरीज आर पैरेलल, और थ्री एलिमेंट कौन से हैं? एंड क्रिएट ए स्पेशल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक। सो ई इज अवर आंसर, ई शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला फिर हमारा है 12, आफ्टर ग्रेजुअल डिक्लेंशन डाउन, ये अंडरलाइन है, टू अबाउट 39 आवर्स इन 1970, the work week in the United States has steadily increased to the point that the average worker now puts in an estimated 164 extra hours of paid labor a year. तो हमारे पास 5 ऑप्शन हैं। Now we have 5 options. और 5 ऑप्शन कौन सी हैं? 5 ऑप्शन कौन सी हैं? पहला है आफ्टर ग्रेजुअल डिक्लेंशन डाउन, ये वर्डी है, कंप्लीटली वर्डी, ठीक है। और बी है फॉलोइंग ए ग्रेजुअल डिक्लेंशन डाउन, अगेन इट्स वर्डी एंड अडेंडम, इट्स नॉट गुड। और अगला है डी, सॉरी सी, आफ्टर ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग डाउन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पैरेलल, ठीक है, इज नॉट गुड, इज रॉन्ग। और अगला फिर डी है आफ्टर ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, आफ्टर ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, इज दैट क्लियर? तो डिक्लाइनिंग मस्ट बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब ग्रेजुअली, नॉट द एडजेक्टिव ग्रेजुअल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें जो कहना चाह रहा है, यानी डिक्लाइनिंग मस्ट बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब ग्रेजुअली, नॉट द एडवर्ब ग्रेजुअल, ठीक है। तो डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर, डी इज क्लियर, आफ्टर ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, ठीक है। इसमें उसने एडवर्ब का इस्तेमाल किया है। और अगला है फॉलोइंग ग्रेजुअली डिक्लाइन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मैं और इसके कुछ लेक्चर दूंगा, तो ये मैंने बिगनिंग किए थे, ठीक है। तो अब हम अगला जो है GMAT का नेक्स्ट करेंगे।